बात कर देंगे ईगो के चक्कर जो हमने कर दी। अब हम इस कगार पे हैं, अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। हमारा बरदरान मुल्क यूएई इंडिया के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया में इतना काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान और इंडिया चाइना क्लैश से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान और इंडिया चाइना क्लैश, चाइना पाकिस्तान इंडिया आर्मी से स्टार्ट करते हैं। चीनी सैनिकों की पिटाई किस तरह से भारत के जवानों ने की, ये तो भारत तक ने आपको दिखा दिया। लेकिन इस झड़प पर पाकिस्तान ना बोले हो ही नहीं सकता। जी हां, पाकिस्तान ने भी अपना जहरीला मुंह खोला भारत चीन झड़प पर। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने चीन को झटका देते हुए भारत की जमकर तारीफ कर दी। क्या कहा गया पाकिस्तान की ओर से, क्यों कहा गया, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल ये सबको पता है कि दुनिया में पाकिस्तान का पक्का और इकलौता दोस्त है चीन। चीनी कर से उसकी इकोनॉमी चल रही। चीन की उंगली पकड़कर कश्मीर हथियाने का ख्वाब देखता रहता है। लेकिन जब चीन पिटने लगा तो पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छोड़ा और जीना है तो भारत से रिश्ते सुधारो जैसी बातें करने लगा। पाकिस्तान की मीडिया इस झड़प को भारत अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास को कारण बता रही है और कहा कि भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को रोका बल्कि भगा दिया। भारत तो अपने नुकसान बता भी देते हैं, लेकिन चीन कभी नहीं बताता। एलएसी पर हमला किया गया, उसका ख्याल था कि भारतीय सैनिक कहीं भी बैठकर पकोड़े खा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। अब जैसे ही पाकिस्तान की ओर से यह बयान आया, वैसे ही पाकिस्तान की आवाम ने अपने हुक्मरानों को कश्मीर भूलने की नसीहत दे डाली। पाकिस्तान की आवाम ने अपने हुक्मरानों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर दो में से एक का चुनाव करना हो तो कश्मीर को भारत के साथ जाना चाहिए। भारत पावरफुल है तो वो कश्मीर को सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान को खुद पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल चीन चाहता था कि वो भारतीय पोस्ट उड़ा दे, यानी उखाड़ दे, लेकिन भारतीयों ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीनी फौज की पिटाई की, जिसमें भारतीय और चीनी समेत कई लोग जख्मी हुए। फिर भारतीय फौज ने चीन को वहां से खदेड़ दिया। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, यह भी जान लीजिए। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है सऊदी अरब और तुर्की ने भी इसी साल भारत के साथ काफी ट्रेड किया, लेकिन पाकिस्तान साथ नहीं। भारत के साथ सब कारोबार करना चाहते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी मजबूत है। पाकिस्तान भी कारोबार करना चाहता है, लेकिन हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारी सरकार का नैरेटिव शुरू से ही मांगने वाला रहा, यानी कि भिखमंगा पाकिस्तान। ये हर जगह अपने भाषणों में खुद को भिखारी साबित करते हैं। भले ही हमें मदद चाहिए, लेकिन इस तरह खुद को भिखारी कहने से आपका कद छोटा हो जाता है। खैर, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 और 11 दिसंबर को हुई चीन के सैनिकों से हिंसक झड़प के बाद पूरे देश में आक्रोश है। भारत से चीन को यह संदेश दिया जा रहा कि ये 1962 नहीं है, ये 2022 का भारत है। यहां ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि भारतीय सैनिक अब ईंट का जवाब लोहे से देते हैं। बिल्कुल करारा जवाब। चीन को यह बात समझ में भी आ गई होगी। जी जनाब, इससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट वीडियो एक देखी भी थी हमने एक आध दिन पहले, और ये मुद्दा बहुत पहले भी उठा था, दोबारा भी उठा है। और ये शुक्र है, या ये मतलब है कि एक बहुत बड़े लेवल पे और बहुत ही मतलब है कि जिसमें वेपन यूज़ हुए हों, उस तरह का नहीं हुआ। ये मतलब है कि मतलब हाथापाई वाली मामलात हुए थे। लेकिन ये कि हमने उस वीडियो में प्रॉपर डिटेल से समझा था कि चाइना को सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ में लाना, ये वाली चीज़ों को उन्होंने भी मतलब सोचा हुआ है, तहैया किया हुआ है कि इस इशू पे ना तो हमने किसी को नुकसान पहुंचाना है, ना मतलब हमने अपना नुकसान होने देना, ना इस इशू को बढ़ाना है। इसने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ना एक क्या शोशा छोड़ना है, मुझे ऐसा लगता है, हमारे आवाम की जो तवज्जो है वो उस तरफ हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, और उसी का ये नतीजा है कि न्यूज़ बन रही हैं, बाकायदा जा रही हैं, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है और उनका मकसद पूरा हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने कल ही शायद एक वीडियो देखी, कल या आज ही देखी होगी दोपहर में, कि एक इंडियन वीडियो थी। उसके अंदर था, उसमें ये कह रहे थे वो कि हमने पहले चाइना को गोलगप्पे खिलाए थे और इस बार घूसे।
यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रेंडली वीडियो भी कुछ वायरल हुआ है। इससे पहले जो कोई अच्छी वीडियो वायरल हुई होगी गोलगप्पे वगैरह खिलाते हुए, हम अक्सर देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर दो कंट्रीज़ के जब फौजी होते हैं तो उनमें बड़ा मेल मिलाप देखने को मिलता है, साथ खा रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो इससे पहले वो गोलगप्पे एक दूसरे को खिलाए जा रहे थे, चाइनीज़ को खिलाए जा रहे थे, तो इस बार घूसे खिलाए हैं, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही हल्का ले रहे होंगे, या उन्होंने बोला होगा कि भाई सही कुछ भी करा के निकल लेंगे। लेकिन वो बार बार इस वीडियो में भी उन्होंने कहा, उस वीडियो में भी यही कह रहे थे कि 1962 का भारत नहीं है, या आप अपने दिमाग से ये चीज़ रिमूव कर दें कि इस बार आप कुछ भी कर लोगे और हम करने देंगे, ऐसा नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देंगे, यानी कि आपको बहुत करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा उस वीडियो के हवाले से ही बात करूँगी। खान सर की वीडियो थी ना, जिसमें उन्होंने बताया था कि चाइना ने हर तरीके से भारत को घेरा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाइना को दुनिया में 192, 195 जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको छोड़कर सिर्फ वाहिद भारत से कोई भेड़ है, भारत से कोई ख़तरा है, या इकोनॉमी का कोई चक्कर है कि चाइना के को रिप्लेस कर रहा है भारत, या कोई ऐसा चक्कर है कि उनको लगता है कि ये ज़्यादा पावरफुल हो गया तो हमारी दाल नहीं गलने वाली है, हम भी पीछे कर दिया जाएगा, या फिर इनको ये लगता है कि हमें इनको कब्जा लेना चाहिए, जिस तरीके से हम एक सुपर पावर बने हुए हैं हमें उस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए, इनको हथियार लेना चाहिए, इनको कब्जा लेना चाहिए, इनके छोटे छोटे हिस्सों में हम घुसते रहेंगे और फिर एक बार को ऐसा होगा कि भाई हमारी ज़्यादा अथॉरिटी हो जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान में भी अच्छी खासी इनकी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, बाकायदा चाइनीज़ आकर रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जतन करके, मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि हम कुछ हिस्सा कब्जा लें भारत का, जहां हमारे लोग रहें, उसके बाद फिर और आगे बढ़े और आगे बढ़े। आपने देखा है कि चाइना की एक नियति रही है, चाइना की एक मैं ये कहूँगी कि एक पॉलिसी रही है, इसको ये कह लेंगे कि कमज़ोर देशों को तो वो उधार दे के पैसे, कुछ फंडिंग करके, कुछ मदद करके उनको हथियार लेते हैं, उनकी जगहों को कब्जा लेते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग देश होते हैं जैसे कि भारत ले लें, तो इनको डायरेक्टली तो इनसे नहीं लग सकते, तो फिर ये करते हैं कि बॉर्डर के थ्रू ये बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट छेड़ देते हैं, बाकायदा वॉर करते हैं, बाकायदा लड़ते हैं, घुसते हैं उनकी बाउंड्रीज़ में। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगती है चाइना की कि कैसी पॉलिसीज़ हैं, मतलब अजीब सी गुंडा कर दी है इसकी। और फिर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मतलब पॉजिटिव दिया, भारत को पॉजिटिव दिया कि मतलब बड़ी बात है ये अपने आप में। लेकिन ये कि इन फ्यूचर देखें क्या होता है, और ये झड़पें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी खेल होते हैं, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद आवाम को भी इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। अपनी सरहदों की, अपनी देश की, अपने देश की हर एक इंच की हिफाजत। किस वीडियो में हमने देखा था कि हाँ, जिसमें वो एक इंडियन पाकिस्तान में आए हुए थे, तो उससे कहा गया कि कौन सी आर्मी ताकतवर है। उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया, सभी, ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ना, वो अपने मुल्क की हिफाजत कर, क्योंकि एक शख्स उनमें पेशेंस नहीं होगा, उनमें जज्बा नहीं होगा, तो वो तो बेकार है। नहीं, वो कह रहे में क्यों है, हाँ, कि अगर उसके अंदर जज्बा ही ना हो। वही उनका कहने का मकसद ये था, एंकर ये पूछ रहे थे कि जज्बे वाली ज़्यादा कौन है। हाँ, मतलब तो वो ये कह रहे थे हर किसी में ही जज्बा होता है, आर्मी में आएगा वही जिसमें जज्बा होगा। तो इससे खूबसूरत जवाब और कोई नहीं हो सकता। तो एक बात, अच्छा, बहुत हैरत अंगेज़ सा मुझे स्टेटमेंट लग रहा है, ये मैंने पहले कभी ऑफिशियली किसी को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा पाकिस्तान से कि इंडिया की तारीफ़ें करे, इंडिया की तालाबें बांधे। जैसे कि वही कह रहे हैं कि जी आपने क्या सोच लिया था, चाइना को कह रहे हैं। अच्छा, चाइना को बड़ा करीबी दोस्त मानते हैं। मैं हैरान हूँ इनकी अकलों पे कि कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। क्या होता है, कौन लोग इनको बोलते हैं, कौन सी टीम है, कि बार बार कह रहे हैं कि जी आपको क्या लग रहा था कि जब आप हमला करोगे तो वो पकोड़े खाने होंगे, वो तो आपको बताएंगे, वो तो ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, पिक्चर्स शहबाज शरीफ की दिखाई जा रही थी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर माशाल्लाह से बिलावल जरदारी की दिखाई जा रही थी। अब पता नहीं दोनों में से किसी एक का स्टेटमेंट रहा होगा ये, तो हैरत अंगेज़ सा स्टेटमेंट है। ऑफिशियली उन्होंने बताया नहीं, बोला किसने, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ से बयान आ चुका है। तो वो कहते हैं ना कि IQ लेवल होता है, एक अल्फाज होते हैं, एक अल्फाज का चुनाव होता है, एक बुर्दबारी होती है, एक स्टेटस होता है। तो बहरहाल ये है कि अब किसने कहा कि क्या क्या जुमले इस्तेमाल किए या वाकई यही जुमले इस्तेमाल हुए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ बात है। और लेकिन ये है कि देखें आगे क्या होता है। कोशिश ये है कि मामलात सेट हों। हर मुल्क की मतलब कोशिश होती है, या हर मुल्क की एक सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि अपने मुल्क की एक इंच ज़मीन पर भी कोई और कदम ना पड़े। एज ए गेस्ट तो 10,000 मरतबा लोग आएँ, दिल से स्वागत, लेकिन ये है कि गंदी नीयत से, गलत इरादे से अगर कोई हाँ, तो एक इंच भी आपने देखा, ये बाकायदा ये ऐसे एरिया होंगे, पहाड़ी इलाके होंगे कि जिन इलाकों की सीमा ही सही तय नहीं हुई होगी,
मतलब प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ चाइनीज़ फौजी भी हैं और ये सब आपस में हाथापाई की तरह के लड़ अच्छा, मुझे अपना हमारे मीडिया का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा वियर्ड भी लगा और अजीब सा लगा कि मतलब हमारा मीडिया तो हमेशा पाकिस्तान के बारे में ही बात कर रहा होता है, लेकिन वो भिखारी हैं और इस तरीके से आप मांगते हो तो आप अपना कद छोटा करते हो और आपको इस तरीके से नहीं मांगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा मुझे हज़म नहीं हो रहा कि हमारे मीडिया में आई हूँ कि ऐसी बात है। असल में हुआ ये है कि अक्सर शहबाज शरीफ के वाले से बयानात आते रहते हैं ना कि बेगर्स वगैरह वाली बात और ये वाली बात। तो पूरी दुनिया में ये चीज़ इतनी फेमस हो चुकी है कि पाकिस्तानी अपने आप को खुद भिखारी कहते हैं। और यहाँ तक चलो ये वाला भी कह दिया बेगर्स कांट बी चूज़र्स। दूसरा इन्होंने ये कह दिया कि मैं वहाँ गया था, मैंने बोला कि आप हमारी मदद करें, फिर मैं जो हूँ आप हम मिल के काम करेंगे, दिन रात एक करेंगे। जब हमने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था तो अब तो माशाल्लाह से जुड़ चुके हैं लोग और हमें समझने लगे हैं कि हम टिपिकल टाइप के पाकिस्तानी हो मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन उस स्टार्टिंग में तो सब जाहिर सी बात है सब पूरी देख को एक जैसा ही समझा जाता है। तो शायद वो कुछ ग्रजेस थे हमसे उनके दिलों में, तो अक्सर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे इनबॉक्स में आके कहते थे भिखारिस्तान। और इस तरीके के कुछ एक दो नाम ऐसे थे जो बहुत ही स्लैंग से थे, वो पाकिस्तान को बिगाड़ के वो यूज़ करते थे और उससे मुखातिब करते थे। तो खैर मैं इग्नोर कर देती थी, लेकिन मुझे उस वक्त पता चला कि हमारी इमेज पूरी दुनिया में क्या है। अच्छा, अभी हम खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, एक वक्त था जब इंडिया कहता था कि आप हमारे साथ ट्रेड करो, आप कश्मीर का मुद्दा साइड में करो, तो हम कहते थे जी पहले कश्मीर का मुद्दा सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम अपनी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर देंगे। कर दी जो हमने कर दी। अब हम इस कगार पे हैं, अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। हमारा बरादरान मुल्क UAE इंडिया के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया में इतना काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इमारत ट्रेडर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बात बताया था ना कि मिडल ईस्ट वालों के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनका भी उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। वो समझ गए, फ़ायदा किसमें मज़हब को लेकर अगर हम करते रहेंगे मामला। मज़हब को लेकर वो करते ही नहीं है ना। आप ये देखिए, मज़हब को लेकर वो UAE के साथ करें, वो बांग्लादेश के साथ करें, वो और भी बहुत सारी मजहबी कंट्रीज़ हैं उनके साथ करें। आपने देखा फ़लस्तीन की वो अलग मदद करते हैं, वो कहते हैं भाई इसराइल और फ़लस्तीन को हम नहीं मिला। अफगानिस्तान की मदद की थी, एक बुरे हालात की मदद करते हैं, वैक्सीन भेजी, सारा आपने देखा आटा भिजवाया, गंदम भिजवाया। तो मैं ये कहूँगी वो इस चीज़ को लेकर भेदभाव करते ही नहीं है ना। तो हम हमेशा अपने आप को एक दिलासा देते रहते हैं कि जी हमारा कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ को लेकर है, लेकिन इस चीज़ को लेकर नहीं है। अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा, वाकई भाई ने सही कहा था कि एजुकेशन की हमें कमी है, हमें जो कह देते हैं हम उसी राह पर निकल लेते हैं। बहुत ज़्यादा जोर दे के बोला था एजुकेशन। बिल्कुल, तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। अब हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें ट्रेड करना है, हमें काम करना है आपके साथ, हमें तिजारत करनी है आपके साथ। तो अब एक आम न्यूज़ एंकर, एक बच्चा इस बात को समझ रहा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।